लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंक्लूसिव जोन में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपके एजुकेशन पेपर यूनिट 9 से। यूनिट 9 में ऑलरेडी हम पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट सी। पार्ट सी में भी ऑलरेडी हमने क्वालिटी गुरुज के बारे में पढ़ लिया है। अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी के साथ अगर जो आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपके सिक्स सिग्मा है ये बेसिकली हम मैनेजमेंट की थ्योरीज में पढ़ते हैं। उन्हीं मैनेजमेंट की थ्योरीज को हम एजुकेशन में कैसे यूज करेंगे, हमारा मेन फोकस पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि हम सिक्स सिग्मा को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा आपका क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। क्या है? स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल टूल है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी, अगर जो हम बात करें मैनेजमेंट में, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की, जो भी हमारा क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम कौन, इम्प्रूव हमें इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, क्वालिटी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ये काम किसका होता है? सिक्स सिग्मा का होता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट सपोज बनाया, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, जो भी मिनिमम एरर्स हैं उन एरर्स को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, एरर्स को मिनिमाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसको यूज करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूव कैसे हुआ? जब जो भी एरर्स होती हैं उन एरर्स को मिनिमाइज करके, उन एरर्स को खत्म करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यही कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा का। तो सिक्स सिग्मा को हम यूज करते हुए एरर्स को रिड्यूस करते हैं, एरर्स को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस सिक्स सिग्मा के यूज करके हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये क्या है? इट इज अ बिजनेस स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजी है, क्या उनका? सिक्स सिग्मा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि सिक्स सिग्मा डिफेक्ट्स एंड रिमूव्स देम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी। है ना? तो सिक्स सिग्मा क्या करता है कि जो भी डिफेक्ट है उन डिफेक्ट्स को रिमूव करता है और क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करता है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका? सिक्स सिग्मा का है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिक्स सिग्मा क्या है, आपको सिंपल से याद रखना है, ये एक स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजी है, स्टैटिस्टिकल टूल है, एक मेथडोलॉजी है, जिसका यूज करके हम अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाते हैं। और बिजनेस में इंप्रूवमेंट कब लेके आएंगे? जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के जो डिफेक्ट्स और एरर्स को हम कम करते हैं और क्वालिटी को एनहांस करते हैं। ये काम किसका होता है? सिक्स सिग्मा का होता है। इज दैट क्लियर? अब हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा। अब हम ये जानेंगे कि सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है आपका, बिल स्मिथ ने दिया है, इंट्रोड्यूस बाय बिल स्मिथ। आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट आपका अमेरिकन इंजीनियर थे बिल स्मिथ, इन्होंने दिया है। और ये मोटोरोला कंपनी है, उस मोटोरोला कंपनी में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बिल स्मिथ, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा? बिल स्मिथ। Bill Smith is the father of Six Sigma, introduced this quality improvement methodology to
मोटोरोला, यानी कि मोटोरोला कंपनी में ये काम कर रहे थे। उसी मोटोरोला कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा बोला जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। अभी हमने आगे बात की कि सिक्स सिग्मा क्या है, एक मेथोडोलॉजी है। तो सिक्स सिग्मा को यूज करने के लिए हम दो तरीके के मेथड्स का यूज करते हैं। एक है आपका डीमैक। डीमैक का फुल फॉर्म है आपका डिफाइन, डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इम्प्रूवमेंट और सी फॉर कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या है, डीमैक का फुल फॉर्म है। तो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में एक प्रोसेस हमारा हम डीमैक को यूज करते हैं, दूसरा प्रोसेस है हमारा डीएमएडीवी, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, डी फॉर डिजाइन, एंड के फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इन फुल फॉर्म्स को आप याद रखिएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीमैक का यूज हम कब करते हैं और डीएमएडीवी का यूज हम कब करते हैं। तो डीमैक का यूज हम करते हैं कि जब हमें जो भी हमारा प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट में जब हमें इम्प्रूवमेंट करने होते हैं, तब हम यूज करते हैं डीमैक प्रोसेस या डीमैक मेथोडोलॉजी। वहीं पे जब हम बात करते हैं डीएमएडीवी की, तो जब हमें कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है उस समय हम डीएमएडीवी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि आपका जो डीमैक का कॉन्सेप्ट है ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट में काम करता है, यानी कि जब हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो डीमैक सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे। और जब हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट डिजाइन में हम डीएमएडीवी सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीमैक प्रोसेस का यूज हम कब करते हैं और डीएमएडीवी प्रोसेस का यूज हम कब करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज डीमैक अप्रोच। अब हम डीमैक अप्रोच को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो डीमैक अप्रोच क्या है, मैंने आपको पीछे बता दिया, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि डीमैक अप्रोच का यूज हम क्या करेंगे। डीमैक इज यूज बाय अ प्रोजेक्ट टीम दैट इज अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी हमने बात की कि हम जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तब हम डीमैक अप्रोच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, यानी कि जो भी काम चल रहा है या कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी प्रोसेस तुम्हें प्रेजेंट में उस प्रोसेस का जो हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट में हम डीमैक अप्रोच का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सिक्स सिग्मा का फुल फॉर्म क्या है आपका, जो कि मैंने पीछे स्लाइड में भी बताया आपको। पहला डी फॉर क्या है, डिफाइन, एम फॉर मेजर, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इम्प्रूव और सी फॉर कंट्रोल। इज इट क्लियर? यानी कि जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस की जो क्वालिटी है इस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करना है, तब हम डीमैक अप्रोच का यूज करते हैं। फॉर्म पढ़ाया है उस डीमैक के फुल फॉर्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है आपका, डिजाइन। ठीक है, पहला क्या है, डिजाइन। तो डिजाइन में क्या बात कर रहे हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी सपोज अगर जो हम इसको एजुकेशन में लेके चलते हैं, ठीक है, एजुकेशन में क्या है कि क्या प्रॉब्लम, जैसे कि जो भी प्रोसेस है ना, एजुकेशन में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बेसिकली हम बात करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस क्लासरूम के अंदर चलता रहता है। तो उस समय पे अगर जो हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, मतलब वो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो अगर जो हम डीमैक अप्रोच का यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम यही पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया। अगर जो हम ये कहें कि एक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, सपोज हम एक टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथड।
ठीक है। हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथड का यूज करके बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथड का यूज करके बच्चे को साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगी, प्रॉब्लम हो गई, है ना। अब ये प्रॉब्लम को आपने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, पता लगा लिया उसका। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब ये क्या, डी फॉर हमने डिफाइन किया, एम फॉर क्या आएगा, मेजर। अब मेजर में क्या करिए, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम। अब आपने प्रॉब्लम का पता लगा लिया कि अच्छा प्रॉब्लम है क्या, कि बच्चों को साइंस के टॉपिक जब भी हम पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथड समझ में नहीं आता है। उसके बाद आपने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज में क्या है, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपने कारण पता किया कि अच्छा, अभी जैसे हमने यहाँ पे बात की कि साइंस वाले टॉपिक को हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, प्रॉब्लम को क्वांटिफाई किया कि प्रॉब्लम ऑलरेडी है कितनी। क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड स्टेप में क्या आता है आपका, एनालाइज। एनालाइज में क्या हुआ, आपने कॉजेस को पता किया कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाने के क्या क्या कॉजेज हैं। अब सपोज कि साइंस में आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए, उसमें हम बच्चों को एक्टिविटीज करके बताएं। ठीक है, या हम बच्चों को टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाएं। तो ये क्या है, आपने कॉजेस पता कर लिया कि हो सकता है ये कारण है जिनका यूज हम अपनी टीचिंग में नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉजेस हो सकते हैं कि बच्चों को इसी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो आपने प्रॉब्लम को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, ए फॉर एनालाइज। अब आता है आई। आई फॉर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट। इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को आपने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद आप प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे पता कर लिया कि जो भी टीचिंग मटेरियल आप साइंस को पढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए, आप उन टीचिंग मटेरियल्स का यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद अब क्या किया आपने, साइंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए टीएलएम का यूज आप करने लगे, है ना। यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल साइंस को पढ़ाने के लिए यूज होते हैं, अब आप उनका यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपने अपनी टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट लाया। इम्प्रूवमेंट लाने के बाद आपने क्या किया, जो भी आप इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, है ना, तो यानी कि आपने क्या किया, उस इम्प्रूवमेंट को आपको बनाए रखना है, उस क्वालिटी को बनाए रखना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। मेंटेन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेंटेन रखना है। यानी कि जो क्वालिटी है टीचिंग लर्निंग की या पढ़ाने की जो क्वालिटी है, आप उसको मेंटेन रखें। तो ये क्या हुआ, आपका सी हुआ। तो इस तरीके से हम डीमैप प्रोसेस का यूज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जो आपका डी मैक और ये आपका DMADV जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं शीवर्ड की साइकिल हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी है ना। शीवर्ड की साइकिल से या शीवर्ड के काम को देखते हुए, है ना, उनसे इन्फ्लुएंस होके सिक्स सिग्मा जो बिल स्मिथ ने डीमैक और DMADV का कॉन्सेप्ट दिया था, आपको ये भी याद रखना है। अगर जो आपने क्वालिटी गुरुज वाली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि वहां से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि आपके गलत नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? अब तो DMADV का यूज हम कब करते हैं, कि जब हमें जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उस प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, डीमैक अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, डीमैक का फुल फॉर्म DMADV का यूज हम कब करते हैं, कि जो भी हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ नॉन एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस नीड्स टू बी डेवलप्ड एट अ कंपनी। यानी कि जब हमें किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है, तब हम DMADV प्रोसेस या अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, अब DMADV का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। डी फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, D फॉर डिजाइन और V फॉर वेरीफाई। आपको याद इसमें ये रखना है कि जैसे कि हमने डीमैक वाला पढ़ा था, तो डीमैक में, ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज,
दोनों में एक ही जैसे हैं। बस यहाँ पे डीमैक में क्या है, यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, और डीएमएडीवी में हम डी, यहाँ पे क्या है, आई की जगह डी आ जाता है, तो यहाँ पे हम डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है, वहीं पे हम डीमैक में, सीफ में हम कंट्रोल की बात करते हैं, और आपके डीएमएडीवी में हम वेरीफाई की बात करते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि डीएमएडीवी का यूज हम तब करते हैं कि जब हमें कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है या डेवलप करना होता है, तब हम डीएमएडीवी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन एग्जिस्टिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट स्टिल नीड्स टू मीट अ सिक्स सिग्मा लेवल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्पेसिफिकेशन, यानी कि जब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, या जब कोई प्रोडक्ट हमारा है वो सिक्स सिग्मा लेवल तक मीट नहीं कर रहा है ना, तब हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम फिर से डिजाइन करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपका डीएमएडीवी का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको दोनों स्लाइड्स क्लियर हो रही होंगी और दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अभी हमने डी मैक को डिटेल में पढ़ा था, अब हम डीएमएडीवी को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफाइन, यानी कि डी फेस क्या है, आइडेंटिफाई, डिफाइन, स्कोप एंड प्लान द प्रोजेक्ट। यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में डिफाइन कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, मेजर किया। एम फॉर मेजर, मेजर क्या है, क्रिएट एंड वैलिडेट द मेजरमेंट सिस्टम टू द प्रोजेक्ट। अब हम मेजर करते हैं कि, या वैलिडेट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें उस प्रोसेस के अंदर, या जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें क्या होगा। उसके बाद हमने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज में क्या है, डेवलप डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड फाइनल डिसीजन। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें लगेंगी एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, है ना, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं कि अब हमें ये करना है, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे, थर्ड स्टेप में ये करेंगे, और हर स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपके एरर्स आने के चांसेस होते हैं, वहीं यहीं पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद है आपका डी, डी फॉर क्या होता है, डिजाइन। डिजाइन में क्या है, डेवलप डिटेल डिजाइन एंड कंट्रोल द टेस्ट प्लान। अब यहाँ पे हमने एनालाइज करने हैं, एनालाइज करने के बाद हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम डिटेल में डिजाइन करते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद क्या है, वी फॉर वेरीफाई। वेरीफाई में क्या था, टेस्ट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द प्रोसेस। वेरीफाई में जैसे कि हम वहां पे हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे डीमैप प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर जो प्रोसेस या प्रोडक्ट हमारा सही प्रोसेस में चल रहा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, या हम ये कह सकते हैं सिक्स सिग्मा के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को अगर जो वो क्वालिफाई कर लेता है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम बना रहे हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये क्या है आपका डीएमएडीवी का प्रोसेस है। तरफ नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हम अभी हमने दोनों प्रोसेसेस को, डीएम डीमैक को और डीएमएडीवी को अलग अलग पढ़ा। अब हम इन दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि डीमैक और डीएमएडीवी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला आप डिस्कस करेंगे डीमैक के बारे में। डीमैक क्या है, डिफाइंस अ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस प्रोसेस की बात करता है। और डीएमएडीवी क्या है, कस्टमर नीड्स की बात करता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डीमैक जो है आपका बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करता है, वहीं पे डीएमएडीवी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है, कस्टमर की नीड्स की बात करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरिंग करंट प्रोसेस। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि जो आपका डी मैक है, ये जो भी करंट प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो जो भी करंट प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने का या आपका मेजर करने का काम कौन करता है, डी मैक करता है। वहीं पे डीएमएडीवी क्या करता है, कस्टमर की नीड्स और स्पेसिफिकेशन को क्या करता है, मेजर करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीमैक का आइडेंटिफाई रूट्स कॉज ऑफ द रिकरिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो आपका डीमैक प्रोसेस है, डीमैक आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के रूट को, यानी कि कारण क्या है, क्या जड़ है उस प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम्स
को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। दूसरा, डीमैक में क्या है, एनालाइज ऑप्शंस टू मीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हम कस्टमर की क्या करते हैं, जो भी हमारे कस्टमर के पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को मीट करने का काम, यानी कि सिंपल से आपको याद रखना है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने या कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का काम आपका डीएमएडीवी करता है। उसके बाद हम बात करते हैं डीमैक की। डीमैक क्या कहता है, इंप्रूवमेंट मेड टू रिड्यूस डिफेक्ट्स। यहाँ पे हम आई फॉर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डिफेक्ट्स को कम करने के लिए इंप्रूवमेंट किया जाता है। वहीं पे डीएमएडीवी का क्या है, मॉडल इज डिजाइन टू मीट कस्टमर नीड्स। यहाँ पे हम कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। उसके बाद कीप चेक ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो भी फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि हमने बात की थी कंट्रोल की, तो वहां पे हमने क्या कि जो भी हमने क्वालिटी मेंटेन की है, उस क्वालिटी को मेंटेन करना या आगे तक उसी क्वालिटी में बने रहने का काम कौन करता है, डीमैक करता है। तो यहीं पे क्या है कि जो भी फ्यूचर में जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, उन परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। वही डीएमएडीवी बात क्या करता है, मॉडल पुट थ्रू सिमुलेशन टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो मॉडल है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम सिमुलेशन पे लगाते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये है आपका डीमैक और डीएमएडीबी का प्रोसेस। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर जो कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन डीमैक एंड डीएमएडीवी। फिर हमने पढ़ा सिक्स सिग्मा डीएमएडीवी प्रोसेस को डिटेल में। हमने ये पढ़ा कि डीएमएडीवी को यूज कब हम करते हैं। फिर डीमैक को हमने डिटेल में पढ़ा, डीमैक के अप्रोच को पढ़ा कि डीमैक का यूज हम कब करते हैं। इसी के साथ हमने ये जाना कि सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में डीएमएआईसी, डीमैक और डीएमएडीवी क्या है। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा पढ़ी और कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा पढ़ा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।